नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको ट्रेनिंग के दरमियान कुल कितनी छुट्टी आपको मिल सकती हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में इस समय यही सवाल चल रहा है, क्योंकि आप जब ट्रेनिंग पे जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि मेरे फलाने की शादी है, मेरे भाई की शादी है, या बहुत सारे कैंडिडेट्स की खुद की शादी होगी, आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपके दिमाग में एक दुविधा उत्पन्न हो रही है कि क्या मुझे छुट्टी मिल पाएगी या नहीं। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम डिस्कशन करना चाहेंगे। देखिए, ध्यान रखना है आपको, ट्रेनिंग आपकी दो फेज में होती है। पहला होता है जिसे आप बोलते हैं जेटीसी, और दूसरा फेज होता है जिसे आप बोलते हैं आरटीसी। जो जेटीसी होती है लगभग 25 से 28 दिन की ये जेटीसी होती है। ठीक है, तो इस दरमियान क्या होता है, मोस्टली अगर आपकी जेटीसी होम डिस्ट्रिक्ट में होती है, ठीक है, तो कई बार देखने को ये सिनेरियो मिलता है कि रविवार के दिन जो है आपको लगभग 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, या अगर आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं है तब फिर आपको संडे को नहीं छोड़ा जाता है। जब आपके 25 से 28 दिन कंप्लीट हो जाते हैं जेटीसी की, तो सामूहिक रूप से आपको एक दिन के लिए छोड़ा जाता है। ठीक है, और ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये वहाँ के स्टाफ पर डिपेंड करता है। अगर आपके होम डिस्ट्रिक्ट में तो छोड़ देते हैं आपको कई दूसरे सामान, ये सारी चीज़ों को लाने के लिए। अगर अदर डिस्ट्रिक्ट में तो कोई कंपलसरी नहीं, वहीं से आप डायरेक्टली आरटीसी में भेज दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपको जेटीसी के दौरान ही आपका कोई एग्ज़ाम पड़ जाता है, या मान लीजिए कोई इंटरव्यू पड़ जाता है, तो आप क्या करेंगे। मेरी ट्रेनिंग के दरमियान एक लड़का था मेरे साथ में, जिसका जो है सीडीएस का इंटरव्यू था, और उसमें 4 दिन की उसकी आवश्यकता थी छुट्टी की, और जेटीसी चल रही थी। ठीक है, तो उसने अपना एप्लीकेशन लगाया पूरा विद डिटेल के साथ में, चीज़ों प्रूफ के साथ में। तो उसको जो है 4 दिन की जो है छुट्टी मिल गई थी। किसके द्वारा? जो आपके वहाँ पर चीफ जो है अधिकारी होते हैं उनके द्वारा। तो ये डिपेंड करता है एसपी और कमांडेंट महोदय की विल पर। ठीक है, उनके पास पूरा प्राधिकार है, वो आपको छोड़ सकते हैं अगर आपकी कोई अपरिहार्य कारण है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब आते हैं आरटीसी, जो मेन ट्रेनिंग होती है। कंप्लीटली आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको पूरी आरटीसी के दौरान केवल 6 ही छुट्टी जो है लिखित तौर पर आपको दी गई। कितनी? 6 छुट्टी। ठीक है, इन 6 छुट्टी को आप ये नहीं चाह सकते कि एक ही बार में ले लें, उसका भी कुछ चीज़ें हैं। जब आपकी पहला जो सामूहिक अवकाश होता है, ठीक है, ये सामूहिक अवकाश कब दिया जाएगा? जब आपकी आरटीसी 3, साढ़े 3 या 4 महीने कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद सामूहिक रूप से सारे कैंडिडेट्स को, सारे रिक्रूट को छोड़ा जाता है। लगभग कितने दिन के? 3 दिन के लिए। तो इसको आप बोलते हैं सामूहिक अवकाश। और ये बेसिकली तब दिया जाता है जब मान लीजिए आपकी ट्रेनिंग के दौरान कोई 3-4 महीने भी कंप्लीट हो गए और कोई त्यौहार पड़ रहा है, तो उसमें छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। 3 दिन मान लीजिए इसमें आपके निकल गए, अब आपके पास शेष 3 दिन बचे हैं। अब मान लीजिए आपकी सेल्फ मैरिज है। ठीक है, आपकी ट्रेनिंग के दौरान अगर आपकी खुद की शादी है तो उसमें केवल आपको 3 दिन की ही छुट्टी मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलती है। अगर आपके सिबलिंग्स की मैरिज है, आपके भाई बहन की शादी, तो उसमें केवल एक दिन की छुट्टी मिलेगी, इससे ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी सिबलिंग्स की मैरिज पे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए कोई आपका एग्ज़ाम पड़ता है तो उसके लिए आपको एक दिन की छुट्टी मिल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। अब सपोज दैट मान लीजिए आपकी टोटल 6 जो छुट्टी हैं उनको आपने जो है यूज कर लिया है, अब आपके पास कोई छुट्टी नहीं बची और आपके पास कोई इमरजेंसी पड़ जाती है। ठीक है, मान लीजिए आपके घर में कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई भी इमरजेंसी पड़ जाती है, तब क्या करेंगे? उस स्थिति में आपके जो वहाँ के प्राधिकारी होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी जिले में ट्रेनिंग हो रही तो वहाँ पर एसपी महोदय, या पीएसी में अगर आपकी ट्रेनिंग होती कमांडेंट महोदय, वो आपको 23 घंटे की जो है परमिशन पर आपको छोड़ देते हैं। ठीक है, 23 घंटे की आपको परमिशन दे देते हैं, जाइए आप अपना काम निपटाइए, उसके बाद आप वापस आ जाइए। तो दूसरा क्राइटेरिया ये है छुट्टी पाने का, परमिशन वाला। ठीक, कितने? 23 घंटे की दी जाती है। उसके बाद सपोज दैट मान लीजिए आपने ये जो आपकी ये 6 छुट्टी खत्म हो गई, उसके बाद आपका कोई इंटरव्यू पड़ जा रहा है ट्रेनिंग के दरमियान, और जिसमें आपको 2 से 3 दिन की छुट्टी की आवश्यकता, तब आप क्या करेंगे? उस स्थिति में भी आप देखेंगे जो आपके एसपी महोदय हैं जिले के, या फिर पीएससी में अगर आप ट्रेनिंग करें तो वहाँ जो है कमांडेंट महोदय जो है, वो उनके पास पूरा प्राधिकार है। आपको आपकी मान लीजिए आपका एग्जाम में इंटरव्यू, आप वो अपना एप्लीकेशन, पूरा सारी एडमिट कार्ड सब लगाएंगे, आपको जो है 3 से 4 दिन जितने दिन में रिक्वायर्ड होगा वो आपको छोड़ देंगे। ठीक है, छुट्टी आपको मिल जाएगी, आपको रोका नहीं जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये जो आपके एसपी और सीओ महोदय होते हैं, कमांडेंट साहब होते हैं, ये पूरा जो है सक्षम अधिकारी हैं, इनके पास पूरा जो है अथॉरिटी होती है, आपको छोड़ सकते हैं 6 छुट्टी आपकी एग्जीक्यूट होने के बावजूद भी। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन ये विषम परिस्थिति में होता है, ऐसा नहीं कि सभी बच्चे 6 छुट्टी यूज कर ले उसके बाद सब डेली जो है फर्जी के कागज़ बना के, या बहुत सारे लोग फर्जी के इन्विटेशन कार्ड बना के छुट्टी लगाते रहते हैं। ध्यान रखेंगे ट्रेनिंग के दौरान चीज़ें जो है जांच भी की जा सकती हैं।
अगर आप उसमें गलत पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं, तो आप पे जो है मुकदमा भी दर्ज करवाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। झूठे में छुट्टी नहीं लेना है। कुल मिला के बहुत माइंडली, बहुत अच्छे से सोच विचार के आपको छुट्टियों का प्रयोग करना है। लिमिटेड छुट्टी होती, इसी वजह से आपको जो है, और इसका प्रावधान यही मेनली किया गया है ताकि जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर सिखाई जा सके। तो कुल मिला के अगर आप माइंडफुल वे में आप चीज़ों को करेंगे तो आपको ये छुट्टी की कमी नहीं महसूस होगी। आप ट्रेनिंग में इतनी जल्दी आप देखेंगे हंसते खेलते हुए आपका समय निकल जाएगा, आपको कोई पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन ये आपको दिमाग में रखना है कि आपको कोई विषम परिस्थिति पड़ती है तो आपको ऐसा नहीं कि रोका जाएगा, रोका नहीं जाएगा। हाँ, जैसे मान लीजिए किसी की शादी है तो उसमें आप ये नहीं कहेंगे कि हमको 3 दिन की छुट्टी चाहिए, 4 दिन की चाहिए, उसमें फिर नहीं चीज़ें दी जाती। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कुल मिला के ट्रेनिंग में आपको इन्हीं प्रकार जो है छुट्टियों का आपका विवरण देखने को मिलता है। आरटीसी में टोटल 6 छुट्टी मिलेंगी, ये आप ध्यान में रख के चलेंगे। किस किस प्रकार के, एक सामूहिक अवकाश है मैरिज के लिए, अगर आपकी सिबलिंग्स की शादी है तब क्या करेंगे, एग्ज़ाम के लिए, परमिशन पाने का क्या कंडीशन होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है, इमरजेंसी लीव के लिए क्या होता है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा था कि ट्रेनिंग में कैसे छुट्टियाँ मिलेंगी, हमारे एग्ज़ाम अगर उसमें पड़ जा रहे हो तो हम कैसे चीज़ों को कर पाएंगे। तो आई होप आपको चीज़ें जो है ठीक लगी होंगी। कोई भी अगर क्वेरी अभी आपकी स्टिल रिमेनिंग है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करके आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।